बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं लियाकत राजपर। नाजरीन, सिंध में एस्टेब्लिशमेंट को पीपल्स पार्टी के खिलाफ जाम सादिक और अरबाब रहीम की तलाश है। जी हाँ, उनको अरबाब रहीम जैसा वजीर आला और जाम सादिक जैसा वजीर आला चाहिए। एस्टेब्लिशमेंट जो नून लीग के कंधों पर बंदूक रखकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को सिंध से भी आउट करना चाहती है और पीपल्स पार्टी के खिलाफ एक बड़ा अलायंस बनाया जा रहा है, उसकी सरपरस्त एस्टेब्लिशमेंट है। नवाज लीग तो बज़ाहिर फ्रंट पे है, लेकिन बैक फुट पे जो है वो उनके यहाँ एस्टेब्लिशमेंट खड़ी है। आज सिंध में सर्दी की मौसम तो शुरू हो गई है, लेकिन सियासी गर्म पद जो है वो बढ़ता जा रहा है। जो दर्जा हरारत कहें कि वो बढ़ती जा रही है और सियासी गहमा गहमी बढ़ती जा रही है। पीपल्स पार्टी के सईद गनी ने आज बानी एमक्यूएम का तस्करा किया और एमक्यूएम को आड़े हाथों लिया। तो एमक्यूएम जो बानी एमक्यूएम पर एक तिलका भी नहीं सहती थी, आज उन पर अरबों रुपए के करप्शन के इल्जाम लगाए। वो भी पैसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से वसूल करने के इल्जाम लगाए। और सईद गनी का यह भी कहना था कि शुक्र है नवाज शरीफ को डॉक्टर ने इजाज़त दे दी कि वो सफ़र भी करें, सियासत भी करें, खिताब भी करें और दौरे भी करें। तो ऐसा डॉक्टर अच्छा है जो उन्हें इलाज के साथ साथ सियासत करने का मशवरा दे रहा था। पहले जब हमने उनको मशवरा दिया था कि नवाज शरीफ को पाकिस्तान होना चाहिए, सियासत करनी चाहिए, तो उन पर नून लीग वाले तनकीद कर रहे थे। लेकिन आज किसी और डॉक्टर के मशवरे से नवाज शरीफ पाकिस्तान आए हैं और नून लीग वालों को एडवांस पता चल गया है कि उन्हें इक़्तिदार मिल रहा है। बहरहाल ये तो थी सईद गनी की बातें, लेकिन आज एमक्यूएम और जमात इस्लामी भी एक पेज पर थी। उनकी नज़रों में सिंध में रहने वाले तमाम सिंधी वडेरे नजर आते हैं और वही लबो लहजा जो एमक्यूएम का था, वही लजो लबा लहजा जो है वो जमात इस्लामी का भी नजर आया। रात बशीर मेमन के कहना था कि वो जरदारी साहब से मुकाबला करने के लिए तैयार हैं और कई इलेक्टेबल्स जो है वो मुस्लिम लीग नून का हिस्सा बनने जा रहे हैं। नवाज शरीफ जो 12-13 दिनों के बाद कराची का दौरा करेंगे, तो उनके लिए होमवर्क किया जा रहा है कि सिंध से ज़्यादा इलेक्टेबल जो है वो या तो पीपल्स पार्टी या दीगर जमातें छोड़कर इस नून लीग में शामिल हो जाएं। जिस तरह बलूचिस्तान से कई रहनुमा बाप पार्टी और दीगर जमातों को छोड़कर नून लीग का हिस्सा बने, तो इस तरह सिंध में भी वो चाह रहे हैं कि काफ़ी तादाद में इलेक्टेबल नून लीग का हिस्सा बने, ताकि वो जीडीए, एमक्यूएम और नून लीग मिलाकर सिंध में हुकूमत बना सके। लेकिन पीपल्स पार्टी उनके लिए दरवाजे बंद करके बैठी है और पीपल्स पार्टी के जो इलेक्टेबल्स हैं या पीपल्स पार्टी से जो गहरे ताल्लुकात हैं, वो अफराद पीपल्स पार्टी में ही अभी तक मौजूद हैं। कहीं से मुस्लिम लीग नून को ये नहीं मिल रहा है तासुर कि वो इलेक्टेबल्स को अपनी जमात में शामिल करवा लें। पीटीआई के कई कराची के रहनुमा जो हैं वो नून लीग में शमूलियत के लिए हाथ पांव मार रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी से कम बेशतर अफराद जो हैं वो नून लीग का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है, जिसके लिए होमवर्क किया जा रहा है और पीपल्स पार्टी से नाराज रहनुमाओं से भी राब्ते हो रहे हैं, लेकिन कहीं से भी उन्हें ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है। एमक्यूएम और जमात इस्लामी और दीगर जो जमातें हैं वो पीपल्स पार्टी को टफ टाइम देने के लिए कराची में मुतहरिक हो गई हैं और नून लीग भी उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। नवाज शरीफ जो 12 दिनों के बाद आएगा, तो उनके लिए बताया यही जा रहा है कि साबिक एमपीए करीम गबोल ने भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अलविदा करके, जो पहले पीटीआई के रुकन थे और बाद में पीपल्स पार्टी में शामिल हुए, तो वो नून लीग का हिस्सा बनने जा रहे हैं। ये तो पहली उन्हें विकेट मिल रही है जो कराची से उसका ताल्लुक है। बाकी इंटीरियर सिंध से उन्हें अभी तक जो है वो खुशखबरी नहीं मिली है
کہ کوئی رہنما ان کی پارٹی میں شامل ہو رہا ہے۔ علی نواز شاہ بھی ابھی کنفرم نہیں کر رہے ہیں میر پرکاش والے کہ وہ مسلم لیگ نون کا حصہ بننے جا رہے ہیں یا نہیں بننے جا رہے ہیں۔ تو یہ اسٹیبلشمنٹ جو نون لیگ کے کاندھوں پر بندوق رکھ کے سندھ میں پیپلز پارٹی کے ساتھ لڑنا چاہتی ہے اور پیپلز پارٹی کو اس مرتبہ جو ہے وہ اقتدار سے الگ کرنے کی جو خواہش رکھی بیٹھی ہے، دیکھتے ہیں کہ ان کو اس میں کتنی کامیابی ملتی ہے۔ بہرحال جام صادق اور ارباب رحیم جیسا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے جو پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دے۔ تو نیا جو گھوڑا ریس کے لیے اتارا گیا ہے بشیر احمد میمن، دیکھتے ہیں کہ وہ جام صادق اور ارباب رحیم جتنا جو ہے وہ ثابت ہو پاتے ہیں یا ایسے ہی وہ ہوا میں فائر کرتے ہیں یا پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم دینے کے لیے وہ تیاری کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں۔ فی الحال تو انہوں نے مٹیاری ڈسٹرکٹ میں اپنے جو ان کے مد مقابل ہیں پیپلز پارٹی کے مخدوم صاحبان، ان کو ٹف ٹائم دینے کے لیے اور ان کے خلاف نیب اور دیگر اداروں سے انکوائریاں بھی شروع کروا دی ہیں، اور جو بھی ان کے ہاں کام ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے ہیں ان کے ذریعے ان کو رسوا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کی جا رہی ہے تاکہ وہ مٹیاری سے آسانی اپنی ایم پی اے یا ایم این اے کی نشست حاصل کر سکیں۔ تو فی الحال پیپلز پارٹی اور جی ڈی اے، ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، نون لیگ میں رسا کشی جاری ہے۔ دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں کتنا کس کا اثر ہوتا ہے اور کتنا کوئی یہاں سے سیٹیں لینے میں کامیاب ہوتا ہے۔